नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो 10 दिन पहले हमारे Q1 GDP के नंबर आए और वो -24% रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और नो डाउट कि बहुत बड़ी बात है कि किसी भी कंट्री में अगर माइनस में उसका ग्रोथ है और वो भी 24% है तो ये अपने आप में एक विध्वंसकारी नंबर है जिसे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ इसके पीछे के जो कारण हैं उस पर भी बात करना उतना ही ज़रूरी है कि ये -24% क्यों हुआ। और ये एक सिक्के की एक पहलू है। दूसरे पहलू में बात करें तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो आज कहाँ पे है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है। अभी तो हो गया, जो बीत गया वो 3 महीने का हमने Q1 का रिजल्ट देख लिया, माइनस में है, इससे सब परिचित हो चुके हैं। बट आगे क्या हम ऐसे ही चलेंगे, इकोनॉमी ऐसे ही चलेगी देश की? तो उसके ऊपर हमारी कुछ बातें हैं। अगर आप देखें तो 2 महीने, मार्च 22 को अनाउंसमेंट हुआ, सरकार ने ये बातें बताई कि ये लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है। और मार्च, जब कोई भी क्वार्टर शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है Q1, 3 महीने का जो होता है अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून, ये पूरा क्वार्टर जो है वो 2 महीने, पूरा का पूरा अप्रैल और मई, ये 2 महीने आप कंप्लीट लॉकडाउन में रहे। ना कोई इंडस्ट्री चलती थी, ना कोई यातायात, ना कोई ट्रेन, ना कोई बस, ना कोई ट्रक, कंस्ट्रक्शन, हर सेक्टर बिल्कुल अपने आप को लॉक कर लिया था। केवल आधारभूत चीज़ों को छूट दी गई थी, जैसे कि हमारा कृषि है, जिसके बगैर नो डाउट सर्वाइवल मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। तो उन चीज़ों को छूट दी गई थी और उन्होंने ही हमें संभाला। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो ट्रैक्टर की जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है। पिछले साल के कंपैरिजन में लॉकडाउन होने के बावजूद भी ट्रैक्टर की सेल काफ़ी अच्छी गई है, और वही सेक्टर है जो जिसने थोड़ा बहुत संभाल के रखा। अदरवाइज हम बिल्कुल नथिंग लाइक दैट। अब ये जो हो गया वो हो गया, आगे का क्या है, आगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ऐसे ही चलते रहेंगे? इसके लिए हमें एक दूसरा पहलू ये देखना होगा कि हमारे पास जो दूसरी डाटा आ रही है वो आ रही है हमारे फॉरेन रिजर्व की। फॉरेन रिजर्व का क्या मतलब? विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत का है, उसमें अब विदेशी मुद्रा भंडार में सारी चीज़ आ जाती हैं। वो डॉलर हो, येन हो, यूरो हो, चाहे जापानीज येन, यूरोपियन यूरो, अमेरिकन डॉलर, ये सारे चीज़ें, जितने भी विदेशी मुद्राएं हैं, उनका भंडारण भारत के पास कितना है, वो उस डाटा को अगर देखा जाए तो आज हम अपने पूरे इतिहास में सबसे ऊपरी लेवल पे हैं, जो कि $500 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ये हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि हम आज $543 बिलियन पे, ये अगस्त 23 की रिपोर्ट है, उस दिन ये आई है। अगर थोड़ा इसको हम, ये कितना बड़ा है, अगर इसको कंपैरिजन करना चाहें तो हम देख पाएंगे कि 2014 जब मोदी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, उस समय ये रिजर्व $348 बिलियन के आसपास था। और अगर और थोड़ा अच्छे से देखें तो जब हमारे यहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई 1991 में, उस समय जो रिजर्व था वो हमारे पास केवल समथिंग $5 बिलियन के आसपास हम रिजर्व रखते थे। और आज 5 से लेकर के आज हम $500+ बिलियन पे काम कर रहे हैं। हमारे पास ये रिजर्व है। ये रिजर्व और कुछ नहीं, हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, जो कि आगे
इसी स्ट्रेंथ पे हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, बढ़ेगी। और इसके मायने क्या है, इतना रिजर्व होने के मायने क्या है? ये रिजर्व आता ऐसे है कि फॉरेन रिजर्व है, यानी कि फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी भारत में आएगी तभी वो रिजर्व बनेगी, यानी कि विदेशी लोग जब पैसे आएंगे, वो चाहे विदेशी लोग हों या अपने स्वदेशी लोग हों, वो भारत में पैसे भेजें। अब इसके 3-4 कारण हैं जिससे ये बढ़ता है। सबसे मुख्य कारण अभी जो बढ़ा है वो है हमारे जो शेयर मार्केट में विदेशी मुद्रा, विदेशी इन्वेस्टमेंट जो आई है, जिसको हम शेयर मार्केट एक अलग चीज हो गई एक और उसके साथ साथ ही बोला जाए तो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है, इस लॉकडाउन में भी काफी बड़ा है। और उसके साथ साथ शेयर मार्केट में भी जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनका कॉन्फिडेंस आया है, भारत के बाजार में उन्होंने इन्वेस्टमेंट डाला है। और ये 2 अहम पहलू हैं हमारे रिजर्व को बढ़ाने के लिए। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक तो लॉकडाउन है, हर जगह डिसअपॉइंटमेंट है, इस बीच में भी हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, विदेशी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं। और ऐसे समय में जब लॉकडाउन हो और ऐसे इन्वेस्टमेंट आए तो सोच सकते हैं कि जब अनलॉक हो जाए, पूरा अनलॉक हो जाए, तो इसकी गति क्या हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, बहुत पॉजिटिव साइन है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो काफ़ी अच्छे से रिवाइव करेगी। इवन अगर आप देखें तो जो ऑटोमोबाइल के नंबर्स आने शुरू हो गए हैं, सेल नंबर आने शुरू हो गए हैं। आप अप्रैल, मई, जून के नंबर देखेंगे तो वो काफ़ी निराशाजनक थे। लेकिन अब अगर अगस्त के नंबर देखें गाड़ियों के, मारुति के, टाटा के सेल देखें तो वो अगस्त 2019 और 20 के और अगस्त 2020 का कंपैरिजन करें तो वो काफ़ी बढ़ गया है। कहीं किसी कंपनी ने 15% का ग्रोथ दिखाया, किसी कंपनी ने 25% ग्रोथ दिखाया। अलग अलग सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, अलग अलग सेगमेंट में किसी ने 25, किसी ने 50। तो ग्रोथ हर जगह है और ये अब सस्टेन करना शुरू हो गया है, अब आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो जीडीपी के साथ साथ जो कि हम 2 महीने काम ही नहीं करें, 3 महीने का टेन्योर होता है एक क्वार्टर को, 2 महीने हमने कुछ नहीं किया, 1 महीने में हम अनलॉक ही करते रह गए लॉकडाउन को और उसमें हम -24% पे रहे। और अब जब हमने अनलॉक 4-5 तक पहुंचने जा रहे हैं और हमारे पास नंबर भी बढ़ने लगे ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल के नंबर के मायने क्या होते हैं, आप अगर देखा जाए तो 2 व्हीलर अगर सेल बढ़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, वो अपने रोजगार के लिए, अपने यातायात के लिए, निम्न वर्ग जो है जिसके पास सीमित संसाधन है, सीमित पैसे हैं, वो 2 व्हीलर खरीदता है। फिर 4 व्हीलर, वो एक मिडिल क्लास में आप आके बात कर सकते हैं, तो वहाँ भी नंबर बढ़ने लगे। अर्थ मूवर्स अगर ट्रक, बसें खरीद, तो ये सारे व्हीकल जो सेल है ये हमारी इकोनॉमी से हमारे ग्रोथ से अब इंटरलॉक है। इनका ग्रोथ इंडिकेट करता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बढ़ चली है।